हेलो दोस्तों, मैं हूँ राखी पवार और स्वागत है आपका मेडिको स्टडी क्लासेस में। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इसके साफ्ट। तो साफ्ट में क्या बोला है, अपर पार्ट सिलेंड्रिकल होता है इसका और लोअर पार्ट क्या होता है, ट्रायंगुलर होता है। इसकी पहचान ही है साफ्ट की, ये पहचान है कि इसका अपर पार्ट सिलेंड्रिकल होता है, देन लोअर पार्ट जो होता है वो ट्रायंगुलर होता है। साफ्ट में क्या होता है, 3 बॉर्डर होते हैं, 3 सरफेस होते हैं। तो चलो आगे हम इसके 3 बॉर्डर और सरफेस को अच्छे से समझते हैं। तो बोन का ये वाला पोर्शन जो होता है ये शाफ्ट कहलाता है। शाफ्ट को अगर आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर दे तो ये इसके ऊपर वाला जो होता है ये होता है अपर पार्ट, देन नीचे वाला जो होता है ये लोअर पार्ट होता है। देन अपर वाला पार्ट क्या होता है, सिलेंड्रिकल होता है, और नीचे वाला जो ट्रायंगल टाइप का होता है, ट्रायंगुलर होता है ना। देन इसकी अगर बॉर्डर की बात करें तो सबसे फ्रंट वाला जो पोर्शन है वो एंटीरियर बॉर्डर कहलाएगा। देन इस साइड वाला मीडियन बॉर्डर कहलाएगा और इस साइड वाला लेटरल बॉर्डर कहलाएगा। ठीक है। देन अगर सरफेस की बात करें तो इसमें एक एंटेरोलेटरल सरफेस होती है, जो ये एंटेरियर वाला पोर्शन हो गया और ये लेटरल वाला पोर्शन हो गया, इनके बीच वाला। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगुलर बना देती हूँ, ये ट्रायंगुलर पोर्शन है और ये क्या हो गया, देखिए सॉरी, ये ट्रायंगुलर पोर्शन हो गया, ये हो गया एंटेरोलेटरल। तो ये एंटेरोलेटरल ये मिलके क्या बन गया, एंटेरोलेटरल वाला सरफेस बन गया। देन इसके इस साइड में क्या है, ये मीडियल एरिया है, मीडियन वाला एरिया है। तो एंटेरोमीडियल क्या बन गया, एंटेरोमीडियल सरफेस बन गई है ना, ये एंटेरोमीडियल सरफेस बन गई। देन अब बोला है पोस्टीरियर सरफेस, तो ये इस साइड वाली लास्ट वाली पोस्टीरियर सरफेस हो गई, ये वाली। देखिए इस साइड में क्या हो गई, एंटेरोमीडियल सरफेस, देन इस साइड में क्या हो गई, एंटेरोलेटरल सरफेस। देन इसके पीछे जो पोस्टीरियर व्यू दिखाई दे रहा है ये बोन का, ये हो गई पोस्टीरियर सरफेस पूरी, है ना। इतना समझ में आया आपको। तो बॉर्डर में क्या बोला है, एंटीरियर बॉर्डर में क्या बोला है, फ्रॉम लेटरल लीफ ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस टू एंटीरियर मार्जिन ऑफ डेल्टोइड ट्यूबरसिटी एंड एंड्स इन रेडियल फोसा। तो ये जो एंटीरियर बॉर्डर होता है ये कहाँ से कहाँ तक होता है, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस, यहाँ से लेकर ये रेडियल फोसा तक होता है, डेल्टोइड को कवर करते हुए रेडियल फोसा तक होता है। ठीक है। देन मीडियल बॉर्डर, तो मीडियल बॉर्डर में क्या बोला है, मीडियल सुप्राकोंडाइलर रेड और मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम। तो ये हो गया मीडियल इंट्राकोंडाइलर सेप्टम, देन ये मीडियल सुप्राकोंडाइलर रेड हो गई, ये हो गया मीडियल पार्ट। ठीक है, मीडियल बॉर्डर। ठीक है। इसमें क्या बोला है, रफ स्ट्रिप ऑन मिडल। ठीक है, ये एक रफ एरिया होता है, इंसर्शन टू कोरिकोब्रेकियालिस मसल्स। यहाँ पे क्या होता है, कोरिकोब्रेकियालिस मसल्स का इंसर्शन होता है। देन ये क्या होता है, नेरो एरिया अबव मिडिल एपिकोंडाइल। मिडिल एपिकोंडाइल जो होता है उसके जो नेरो एरिया होता है अबव का, उसमें क्या बोला है, ओरिजिन टू ह्यूमरल हेड ऑफ प्रोनेटर टेरस मसल्स। तो देन लेटरल, तो लेटरल बॉर्डर में क्या बोला है, अपर पार्ट कैसा होता है इसका, इंडस्ट्रिंक्ट होता है। इंडस्ट्रिंक्ट मतलब ये समझ में ही नहीं आता अच्छी तरह। ठीक है। देन लोअर पार्ट, लोअर में क्या होता है, लेटरल सब कोंडाइलर रेड होती है। देखिए दिखाई दे रहा है लेटरल, देखिए डायग्राम में लेटरल सब कोंडाइलर रेड, ये लेटरल पार्ट में। ठीक है। देन क्या बोला है, अबव इट्स मिडिल क्रोस्ड बाय रेडियल ग्रूव फ्रॉम बिहाइंड। देन लोअर पार्ट में और क्या बोला है, लेटरल सुप्राकोंडाइलर रेड, लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टम, देन ये लेटरल सुप्राकोंडाइलर रेड। ठीक है। देन अब है सरफेस में क्या, एंटेरोलेटरल सरफेस, तो ये क्या होती है, वी शेप्ड होती है और इसमें क्या होती है, डेल्टोइड ट्यूबरिसिटी होती है। डेल्टोइड ट्यूबरिसिटी पे क्या होता है, किसका इंसर्शन होता है, डेल्टोइड मसल्स का इंसर्शन होता है। ठीक है। डेल्टोइड ट्यूबरिसिटी पे डेल्टोइड मसल्स का इंसर्शन होता है। देखिए मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं तो ये है डेल्टोइड ट्यूबरिसिटी, ये जो दिख रही है आपको, ये है डेल्टोइड ट्यूबरिसिटी जो पोस्टीरियर व्यू में भी दिखाई दे रही है और एंटीरियर व्यू में भी दिखाई दे रही है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, डेल्टोइड मसल्स का इंसर्शन होता है, ये है डेल्टोइड मसल्स। ठीक है, ये वाली। देन एंटेरोमीडियल में क्या बोला है, अपर पार्ट फॉर्म्स फ्लोर ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस, देन न्यूट्रिएंट फोरआर्म अबव इट्स मिडल एंड क्लोज्ड टू मिडल बॉर्डर डायरेक्टली डाउनवर्ड।
क्या बोला है इसमें, एंटेरियर मीडियल बॉर्डर जो होती है ये क्या होती है, एंटेरियर और मीडियल जो बॉर्डर होती है इसके बीच में क्या होता है, एंटेरो मीडियल सरफेस होता है। तो ये कहाँ से, ये क्या फॉर्म करती है, इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस फॉर्म करती है। देन डाउनवर्ड होते हुए कहाँ तक आती है, मिडल एपिकोंडल डाउनवर्ड की तरफ आती है। देन पोस्टीरियर सरफेस में क्या बोला है, अपर पार्ट 1/3 ऑब्लिक रीड होता है जो डायरेक्टली डाउनवर्ड लेटरल की तरफ जाती है। इसमें क्या होता है, ओरिजिन टू लेटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई, ठीक है। देन क्या बोला है, बिलो एंड मीडियल टू ऑब्लिक रीड, तो इसमें क्या बोला है, रेडियल स्पाइरल ग्रूव, इसमें रेडियल नर्व एंड प्रोफंडा ब्रेकाई वेसल्स होती हैं इस स्पाइरल ग्रूव में, ठीक है। देन बिलो स्पाइरल ग्रूव में क्या बोला है, बिलो स्पाइरल ग्रूव में ओरिजिन टू मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई। तो इसको डायग्राम में समझे तो ये है एक रेडियल ग्रूव बोन का जो पोस्टीरियर व्यू में दिखाई देता है। इसके लोअर में क्या बोला है, मीडियल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई। देन इसके अपर साइड में क्या है, लैटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई, ठीक है। अब है लोअर एंड। अगर लोअर एंड की बात करें तो लोअर एंड में क्या बोला है, कैपिचुलम आर्टिकुलेट विथ हेड ऑफ रेडियस। तो लोअर एंड में जो दिखाई दे रहा है ये है कैपिचुलम, देन ये पार्ट है ट्रोक्लियर कुंडाइल। तो ये कहाँ होता है, मिडिल एपिकोंडाइल के पास में क्या होता है, ट्रोक्लियर कुंडाइल। देन लेटरल एपिकोंडाइल के पास में क्या होता है, कैपिचुलम, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। देन क्या बोला यहाँ पे, कैपिचुलम आर्टिकुलेट विथ हेड ऑफ रेडियस। ये जो कैपिचुलम होता है यहाँ पे रेडियस बोन का जो हेड होता है वो अटैच्ड होता है इस एरिया में, ठीक है। देन क्या बोला है, ट्रोक्लियर आर्टिकुलेट विथ ट्रोक्लियर नॉच ऑफ अल्ना। यहाँ पर जो ट्रोक्लियर कोंडाइल होता है इस एरिया में क्या होता है, ट्रोक्लियर, यहाँ पर ट्रोक्लियर नोच ऑफ अल्ना मिडिल साइड में यहाँ पर ट्रोक्लियर नोच ऑफ अल्ना अटैच्ड होती है और ये क्या बनाता है, यहाँ पे एल्बो जॉइंट बनाता है, ठीक है। देन क्या बोला है, अल्नर नर्व पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मिडिल एपिकोंडाइल। तो मिडिल एपिकोंडाइल के पोस्टीरियर सरफेस, इसके पीछे पोस्टीरियर सरफेस में क्या है, अल्नर नर्व होके जाती है, ठीक है, जो पोस्टीरियर व्यू में दिखाई देंगी यहाँ पर। देन अब क्या बोला है, एंटीरियर सरफेस ऑफ मिडियल एपिकोंडाइल में, एंटीरियर सरफेस ऑफ मिडियल एपिकोंडाइल में क्या बोला है, कॉमन फ्लैक्चर ओरिजिन ऑफ सुपरफिशियल फ्रैक्चर ऑफ ब्रीम बोला है ना। तो वीडियो में देखते हैं कॉमन फ्लैक्चर ओरिजिन का, तो ये है कॉमन फ्लैक्चर ओरिजिन। तो कॉमन फ्लैक्चर ओरिजिन ये दिखाई दे रही है। देन जो कॉमन एक्सटेंशन ओरिजिन होती है ये देखिए, ये है ना। देन क्या बोला है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेटरल एपिकोंडाइल में ओरिजिन टू एंकोनियस मसल्स। तो एंकोनियस मसल्स को मैं विद डायग्राम दिखाती हूँ आपको। ये पोस्टीरियर व्यू में दिखाई देती है, एंकोनियस मसल्स ये दिखाई दे रही है आपको। देन क्या बोल रहा है, कोरोनोइड प्रोसेस ऑफ अल्ना कोरोनोइड फोसा अबव ट्रोक्लिया ड्यूरिंग फुल फ्लैक्शन। देन हेड ऑफ रेडियस फोसा में, और देन अबव कैपिचुलम ड्यूरिंग फुल फ्लैक्शन। देन क्या बोला है, ओलिक्रोन प्रोसेस ऑफ अल्ना ओलिक्रोन फोसा पोस्टीरियर एस्पेक्ट अबव ट्रोक्लिया ड्यूरिंग फुल एक्सटेंशन। तो इसको हम डायग्राम से समझते हैं। तो बोन के लोअर पार्ट में ये जो दिखाई दे रही है आपको ट्रोक्लियर कोंडाइल है। देन उसके जस्ट ऊपर में क्या है, कोरोनोइड फोसा। तो इस कोरोनोइड फोसा से क्या होता है, कोरोनोइड फोसा ऑफ अल्ना अटैच्ड होती है। एंड देन फुल फ्लैक्शन में ये दिखाई देता है, ठीक है। देन इसके लेटरल साइड में क्या बोला है, ये जो कैपुचुलम दिखाई दे रहा है नीचे लोअर लेटरल साइड में, इसके ऊपर में क्या होता है, रेडियल फोसा होता है। तो इससे क्या होती है, हमारे हेड ऑफ रेडियस अटैच्ड होती है। देन ये भी फुल फ्लैक्शन में हेल्प करती है और फुल फ्लैक्शन में ही ये दिखाई देता है, ठीक है। देन क्या बोला था, ओलिक्रोन प्रोसेस। तो ओलिक्रोन प्रोसेस जो होती है वो होती है बोन के पोस्टीरियर पोर्शन में। तो पोस्टीरियर पोर्शन को देखें हम, तो ये जो दिखाई दे रहा है ये ओलिक्रोन फोसा होता है, ठीक है। ये क्या होता है, जॉइंट के फुल एक्सटेंशन में हेल्प करता है और एक्सटेंशन में ही दिखाई देता है। देन क्या बोला है, कैप्सूल्स ऑफ एल्बो जॉइंट इज अटैच्ड।
तो एल्वेओलर के जो कैप्सूल्स होते हैं कहाँ अटैच्ड होते हैं, एंटेरियरली ये कोरोनोइड एंड रेडियल फोसा के ऊपर में अटैच्ड होते हैं। देन पोस्टीरियरली कहाँ होते हैं, ऑलिक्युलेट फोसा के ऊपर में प्रेजेंट होते हैं। तो ह्यूमरस बोन को हमने कम्प्लीटली ईजी वे में आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर न्यू अपडेट्स।